Hello, 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 friends. How are you? I hope each and everyone is doing absolutely good. That's my name is Ravi Prakash, and going to take you his first flight English chapter of CBSE Board Class 10th. A letter to God. A letter to God. What? A letter to God. Yeah, it's now done. So in this video, what are we going to start? लेटर टू गॉड. लेटर टू गॉड एक पत्र किसके लिए? भगवान के लिए. भगवान के लिए भी एक खत लिखने जा रहा है. ठीक है, ये मेनली ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है. इससे क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसकी भी एक सीरीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं हर एक चैप्टर का एक एक करके. तो आज का जो समरी हम लोग देखेंगे किसका होगा? लेटर टू गॉड का. भगवान को एक खत. कैसा खत है देखते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर. तो ये लेंचो वाज अ फार्मर. लेंचो जो था एक किसान था. कैसा किसान था? एक किसान था. ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. उसके पास एक जो कॉर्न होता है, मक्के का जो खेती का होता है, पक्के मक्के का खेत होता है जो कि क्या होता है? डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से जगमग हो गया था. जैसे मक्के के ऊपर आप लोग देखे होंगे धनखर जैसे कुछ दिखता है, एकदम फूल जैसे निखरा हुआ इधर उधर बिखरा हुआ दिखता है. वो क्या हो गया था? डॉटेड हो गया था, मतलब बहुत अच्छे से क्या हो गया था? पक चुका था. जो कॉर्न था बहुत अच्छे से राइप हो गया था. ठीक है, क्या हो गया था? राइप हो गया था. फ्लावर. ही होप्ड फॉर डाउन फॉर एटलीस्ट अ शावर. यहाँ पे एक इसका मतलब क्या हो रहा है? ये उम्मीद कर रहा था किस चीज़ का? डाउन फॉर मतलब रेन का. एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक बार. ठीक है, एक शावर मतलब एक बार बारिश कम से कम हो जाए. ठीक है. ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड. और वो बड़ा खुश होता था कब? जब देखा तो किस चीज़ को? बहुत विशाल माउंटेन्स के क्लाउड को. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, जैसे क्लाउड का जो बादल होता है उसका बहुत बड़ा बहुत विशाल क्या देखा? माउंटेन्स जैसा देखा. तो बहुत खुश हुआ कि अब लग रहा है कि क्या एक बारिश जरूर होगी. ठीक है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन. लेकिन जो अचानक क्या हुआ? एक बहुत खतरनाक बहुत तेज हवा क्या हो गई? बहनी शुरू हो गई. टू ब्लो विथ द लार्ज हेल स्टोन. और बहुत सारे बड़े बड़े हेल स्टोन मतलब ओले पड़ने लगे. ठीक है. द हेल रेंड फॉर एन आवर. जो रेंड हुआ, जो बारिश हुई कम से कम 1 घंटे तक हुई. ठीक है. द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड. और जो फील्ड थी किस चीज़ की? राइप कॉर्न की. वो ऐसे ढक गई जैसे कि जो सफ़ेद साल्ट होता है, वाइट साल्ट, उसको जैसे किसी फील्ड में ऐसे बिछा दिया गया हो. क्या कर दिया गया? बिछा दिया गया हो. वैसे पूरी खेत जो थी पूरा एकदम साल्ट से कवर जैसे दिख रही थी. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो बर्फ़ होती है कैसे चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वैसे ही जो राइप कॉर्न थी पूरी तरह से क्या हो गई थी? ढक गई थी बर्फ़ से. ठीक है. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो कॉर्न था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. जो ओले थे, जो बर्फ पड़ रहे थे, वो कुछ नहीं छोड़े थे. ठीक है. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या. ठीक है. बट ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड. लेकिन उसके पास एक जो सबसे अजूबा चीज़ थी उसके अंदर, वो क्या थी? ग्रेट फेथ इन गॉड. ग्रेट फेथ ऑन गॉड. जो भगवान पे जो उसका भरोसा था वो बहुत ही बड़ा था. ठीक है. बहुत ही अटूट था. बहुत ही गहराई से भगवान पे क्या करता था? भरोसा करता था. ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड. और वो क्या करता है? निर्णय लेता है भगवान से किस चीज़ की? मदद लेने की. ही रोट अ लेटर टू गॉड. और वहीं से क्या करता है? वो लेटर लिखता है और डिमांडिंग ऑफ 100 पेसोज. और लेटर में लिख के देता है कि हमको 100 पेसोज की क्या है? रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है. ठीक है. वेन द पोस्ट मास्टर लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास. तो जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है एड्रेसिंग टू गॉड, अरे ये तो गॉड के पास के लिए लिखा गया है, लेकिन कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. और
खुद को रोक नहीं पाया, किससे? हंसने से, और खुद हंसने लगा। इसलिए हंसने लगा कि कोई पागल इंसान ही होगा जो क्या कर रहा है, गॉड के लिए लेटर लिख रहा है, ठीक है। बट द पोस्ट मास्टर हु वाज फैट, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही मोटा था, अमिएबल मैन था, डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, लेकिन वो बहुत अच्छा था। अमिएबल मतलब ऑनेस्ट पर्सन था, और वो जो था वो लेंचो के फैथ को तोड़ना नहीं चाहता था। जैसे कि जो उसके भरोसे थे, जो उसका विश्वास था भगवान के प्रति, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। ही कलेक्टेड 70 पेसोज, वो क्या करता है, व्यवस्था करता है किस चीज़ का, 70 पेसोज का, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, ठीक है। और चैरिटी अपने एम्प्लॉयज ऑफिसर से सबसे मिल करके क्या करता है, ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज से मिल करके वो पैसों को इकट्ठा करता है, ठीक है। 70 पेसोज कम से कम जुटा पाता है, ठीक है, कलेक्ट कर पाता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद के सैलरी के पार्ट से भी क्या देता है, उस पेसोज में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, तो संडे को क्या करता है, लेंचो कम टू कलेक्ट मनी। लेंचो क्या होता है, आता है पैसा लेने के लिए, बट ही वाज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो जाता है। क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाता है क्या, 70 पेसोज, और उसने डिमांड कितनी की होती है, 70 पेसोज की। ही वॉज एंग्री एंड ही रोट अगेन लेटर, वो गुस्सा हो जाता था और फिर से क्या किया, लेटर लिखा, ठीक है, टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, ताकि जो बाकी के 30 पेसोज हैं वो भी लौटा दें, ठीक है। ही ऑल्सो रोट दैट द गॉड शुड नॉट सेंड द मनी, और इसमें लिखा कि जो भगवान है वो पैसा देना नहीं चाहते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बिकॉज व्हाट ही बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, और जैसे उसे लगता था जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं सब, जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं सब, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाश। जैसे कि उसको लगता था कि भगवान ने तो पैसे भेजे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, उस चीज़ को लूट लिया है या अपने पास रख लिया है निकाल करके, ठीक है, ये समझता था। इसीलिए उन लोगों को क्या बोला, ऑफिस एम्प्लॉय को क्या बोला, बंच ऑफ क्रूक्स बोला, ठीक है। देखते हैं अब इसी चीज़ को एक शॉर्ट में रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट में रिवीजन कैसे करेंगे, जो लेंचो क्रोप्स था हैज फेल्ड दैट ईयर, उस साल जो लेंचो का क्रोप्स था क्या हो गया, फेल हो गया। ही हैड ओनली सिंगल होप, वो कि दैट इज गॉड, उसके पास एक आखिरी उम्मीद थी और वो केवल क्या था, भगवान का भरोसा था, ठीक है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड के लिए, माई क्रॉप्स हैव फेल्ड, मेरा क्रॉप्स जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड माई फैमिली इज गोइंग टू स्टार्व, और स्टार्व मतलब क्या होता है, भूख से मरना, ठीक है। स्टार्व मतलब भूख से मरना। आई नीड सम मनी 100 पेसोज, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे कितने हैं, 100 पेसोज, 100 पेसोज की डिमांड करता है, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस पे, और पोस्ट मास्टर जब पोस्टमैन लिखने के बाद लेके जाता है, तो पोस्टमैन जब देखता है उस लेटर को, तो क्वेरी लेटर, और उसको देखने के बाद हंसता है, ठीक है, ब्रॉट इट टू द पोस्ट मास्टर, और क्या करता है, दे देता पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर वाज अ मैन ऑफ सिंपैथी, उसके पास एक तरह से क्या था, सिंपैथी था, किसके प्रति, लेंचो के प्रति। अंडरस्टैंड द मैन लाइक लेंचो, और जो लेंचो जैसे आदमी के जो फैथ था, जो भरोसा था, उसको क्या करता है, समझता है। कौन, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ऑब्जर्व दैट फैट, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, भरोसे को। एंड वाज स्ट्रॉन्ग एज चाइल्ड, और एक बच्चे को भांति, सो ही डिसाइडेड टू सेंड एन अमाउंट, और जैसे कि क्या करता है, क्या करता है, पैसे देने का क्या करता है, डिमांड करता है, ठीक, निर्णय लेता है। और 100 पेसोज टू द पुअर फार्मर, जो गरीब किसान था उसके लिए, ठीक है। 100 पेसोज वाज ह्यूज अमाउंट दैट पोस्ट मास्टर वाज अनेबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोज, जो 100 पेसोज था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इसके वजह से जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया, अपने सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से क्या किया, पैसे कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके कितना कलेक्ट कर पाया, 70 पेसोज। हाउ एवर द सेंट द मनी टू द लेंचो, और इसके बाद वो क्या कर दिया, भेज दिया किसके पास, लेंचो के पास, उतना ही पैसा, ठीक है। लेंचो रिसीव द मनी विथ बिलीफ दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम, लेंचो ने इसलिए उस पैसे को रिसीव किया, उसे भरोसा था कि क्या हुआ, भगवान ने मुझे मतलब मेरी सहायता की है। लेंचो वाज सैड, लेंचो बहुत उदास और क्या था, गुस्से में था। आफ्टर काउंटिंग द मनी, जब पैसे को काउंट किया
तो एज ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, तो उसे लगा कि उसे जो क्या पाया 70 पेसोज पाया, कितने जगह पे 100 का इंस्टेड ऑफ 100, यानी 100 के जगह पे उसने कितने पैसे पाए 70 पेसोज पाए। ठीक है, तो लेंचो रोट अनदर लेटर, और लेंचो ने क्या किया फिर से एक और लेटर लिखा और ड्रॉप द लेटर इन द सेम पोस्ट बॉक्स एंड वेंट, और फिर से उसी पोस्ट बॉक्स में डाल करके क्या कर गया चला गया। ठीक है, पोस्ट मास्टर वाज फेल्ट दैट द बिगेस्ट स्टॉक एंड सेम इन द लाइफ आफ्टर ओपनिंग लेंचोज सेकेंड लेटर, और लेकिन जो लेंचोज का जो दूसरा लेटर था वो क्या हुआ फेल्ट द बिगेस्ट शॉक, सबसे बड़ा शॉक था, एंड सेम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। ठीक है, क्या आफ्टर द ओपनिंग द लेंचोज सेकेंड लेटर, जो लेंचोज का सेकेंड लेटर था, पोस्टमास्टर फेल्ट द बिगेस्ट शॉक, जो पोस्टमास्टर का जो बिगेस्ट शॉक था उसको सबसे बड़ा शॉक क्या लगा देखते हैं हम लोग। जब दूसरे बॉक्स को लेंचो का जो सेकेंड लेटर था बॉक्स खोल के देखा तो उसमें ये पाया कि लेंचो हैड रिटेन गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट ऑफ सिंस आई नीड इट वेरी मच। लेकिन उसने क्या देखा कि जो लेंचोज है वो क्या करता है, भगवान से यही कहता है, लिखा रहता है कि गॉड ऑफ द मनी, जो भगवान का पैसा था, दैट आई आस्क्ड फॉर यू, जो कि मैंने आपसे बोला था, ओनली 70 पैसे रिच्ड मी, केवल 70 पैसे जी मुझे पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट ऑफ द सिंस, जो कि मेरे पास जो बाकी के 30 पैसे हैं वो भी मेरे को भेजिए। आई नीड वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डज नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द पोस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द पोस्ट, ठीक है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ थीव्स। लेंचो के नज़र में क्या था, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे वो क्या थे, बंच ऑफ क्रूक्स थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब एक तरह के चोर थे, धिक्कार थे आदमी थे। ठीक है, धूर्त आदमी थे। कैसे थे, कनिंग मतलब धूर्त आदमी थे, इसलिए क्योंकि उसे लगता था, लेकिन थे नहीं, ठीक है, असल में थे नहीं। ठीक है, लेकिन ये उसे लगता था कि जो 30 पैसोज थे वो क्या थे, रेस्ट ऑफ द मनी थे, वो इन्हीं एम्प्लॉयज़ ने पोस्ट ऑफिस वाले रखे थे। ठीक है, तो लेंचो यहाँ पे गलत था। ठीक है, अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग को देख लेते हैं हम लोग, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। क्रेस्ट जो होता है टॉप ऑफ द हिल होता है, टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ अ हिल होता है। डॉटेड विथ स्केटर ओवर एन एरिया क्या होता है, बिखरा हुआ होता है किसी क्षेत्र में। डॉटेड विथ मतलब प्रेडिक्ट मतलब फोरटेल द फ्यूचर, भविष्यवाणी करना। ड्रेप मतलब कवर हो जाता है, जैसे कि कवर हो गया था साल्ट से। ठीक है, लोकस्ट इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एक ऐसे जो चिड़ियाएँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो कि बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, जैसे कि ग्रासहोपर आते हैं जो फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक वैसे ही इंसेक्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, उड़ के आते हैं और जो एक ग्रुप में और फसल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। सॉलिटरी मतलब लोनली, सिंगल, अकेला, एकदम अकेलापन। ठीक है, अपसेट मतलब डिस्टर्ब्ड। कॉन्साइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो एक अंदर का जो सेंस होता है गलत और सही का, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्साइंस बोलते हैं। पेसोज मतलब करेंसी ऑफ सेवरन लैटिन अमेरिका कंट्रीज, जो कुछ लैटिन अमेरिका कंट्रीज में ये करेंसी होता है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लेजेंट तरीके से होता है। फ्रेंडली मतलब एकदम मित्र भाव से, प्लेजेंट मतलब एकदम शांत भाव से, एकदम खुशी से। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, जो एक्ट था किसका, लेटर राइट करने का, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बात हो रहा है। रिजोल्यूशन मतलब फर्म डिसीजन, एक तरह से एक उम्मीदवार निर्णय। ठीक है, उम्मीदवार निर्णय। ठीक है, कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि। क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हो पर्सन हो। ठीक है, बेईमान पर्सन हो या बेईमान लोग हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए ताकि वो भी एक अच्छा सा नोट्स पाए और अच्छे से रिवीजन करें। और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है।